मैं आपको आज एक बहादुर लड़की की कहानी सुना रही हूँ। और एक गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत बहादुर थी। थोड़ा गरीब परिवार से तो थी, लेकिन बहुत हिम्मत से काम करती थी। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा ऐसे ही। एक दिन गांव की एक छोटा सा बच्चा कहीं गुम हो गया और गांव वाले सब डर गए। सबने ढूंढा, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे पास में जंगल था एक। और सभी ये कहते थे, बड़े बुजुर्ग, कि इस जंगल में रात को आवाज़ आती है अजीब तरह की। तो वह राधा ने भी सुना। राधा थोड़ी डर तो गई थी कि ऐसे कैसे आवाज़ आती है अपना, लेकिन उसके बाद फिर राधा ने वो अपना काम करती रही। और उसके बाद में जब पता चला राधा को कि गांव में एक बच्चा खो गया, वह बड़ा परेशान, उनके माँ बाप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो राधा ने कहा कि जंगल की तरफ तो नहीं गया। सब और परेशान होने लगे, कह रहे जंगल की तरफ। वो और ज़्यादा डर गए उस चीज़ से। तो एक दिन अब अभी कुछ मतलब टाइम के बाद में राधा रात को लालटेन जला के उसे ढूंढने चल दी बिना डरे। तो जब उसके राधा के माँ बाप को पता चला, वह बहुत परेशान हुए, कहने लगे कि हम राधा कहाँ चली गई, और इस तरह से अनजान जंगल में किसी को जानते नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे चली गई, उसमें अजीब तरह की आवाज़ आती है। तो राधा निकल गई लालटेन लेके। उसके पीछे गांव वाले भी चल दिए डंडा लेके कि भाई राधा को कोई परेशानी होगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। और उसके एक गांव के चाचा थे, वो कहने लगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राधा बहुत हिम्मत और निडर लड़की है, वो हर चीज़ का सामना कर सकती है। तो उसके माँ बाप कहने लगे कि फिर भी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं हुई। तो राधा जंगल में इधर उधर उस बच्चे का नाम लेकर पुकार रही थी। तो देखा कि वो बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहा था। राधा लालटेन लेकर उधर गई और बच्चा बेचारा बहुत डरा हुआ था, बहुत परेशान होके रो रो के बुरा हाल था उसका। राधा ने अपने गले लगा लिया और इतने में वहाँ गांव वाले भी पहुँच गए। तो उन गांव वालों ने गोदी में उठा लिया। फिर राधा के उस बच्चे के माँ बाप ने राधा को बहुत आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ फेरा और कहा कि आज तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा मिल गया। और दोनों माँ बाप की आंखों से आंसू छलक पड़े। और उसके बाद में देखा कि फिर सब लोग घर आ गए। तो उसके माँ बाप बड़े परेशान थे राधा के कि भाई पता नहीं राधा ठीक ठाक है क्या। तो उसे देखा फिर कि राधा बिल्कुल ठीक थी। और राधा ने कहा कि ऐसे डरने से कुछ नहीं होता है, अगर हम ऐसे डरते तो हम इस बच्चे को खो देते। मान लो कोई जंगली जानवर आ जाता रात में, वो उठा के ले जाता, वो खा लेता, फिर क्या करते। तो हमारा मन में डर होता है, डर कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारे मन में बात आती है, हमारा मन बड़ा चलायमान होता है, तो हमारे मन के डर से हम परेशान होते हैं। वैसे डर कुछ नहीं होता, जब तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं वो डर खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी किसी छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। अगर हम डरेंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। डर के आगे, ये तो आपने भी सुना है, डर के आगे जीत होती है हमेशा। हाँ, कोई गलत चीज़ हो तो वहाँ हमें डरना भी चाहिए, इतना भी निडर नहीं बनना चाहिए अपना। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अपना डर को शरीर दिमाग से निकालना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें इसके कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमने उसकी, अगर राधा थोड़ी हिम्मत ना करती तो वो अपने बच्चे से हाथ धो बैठते। और इसलिए डरना, डर के आगे जीत होती है। और डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ों से। और हमें हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम हिम्मत नहीं करेंगे, डर को मन से नहीं निकालेंगे, उतना ही डर हमें डराता रहेगा। जितना हम डरेंगे उतना ही वो डर हमारे दिमाग पे हावी हो जाएगा और वो हमें डराता रहेगा उतना ही। तो इसलिए आदमी को सोचना चाहिए क्या होगा इससे ज़्यादा, तो ऐसे नहीं वो होता अपना। तो इसलिए दोस्तों, जैसे राधा ने हिम्मत करी और उस बच्चे की जान बचाई, और कोई भी आवाज़ नहीं थी, सब झूठी मूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी थी। तो इन चीज़ों पे, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
ओके दोस्तों।